राधे राधे जी। आज हम तिलचौथ की कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने से पहले इसका क्या कारण है, इस दिन का क्या महत्व है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो कहते हैं कि गणेश जी ने इस दिन देवताओं का संकट दूर किया था। तब शिव ने आशीर्वाद देकर कहा था कि जो भी इस दिन इस व्रत को करेगा उसके सभी संकट दूर होंगे। तिल चौथ को माही चौथ भी कहते हैं, संकट चौथ भी कहते हैं और तिल कुट्टा की चौथ के नाम से भी जानी जाती है। आइए अब शुरू करते हैं तिल चौथ की कहानी। चौथ माता की कहानी इस तरह से है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। तो देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भगत थी और देवरानी का जो पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और बेचता था, लेकिन वो अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना उसे दे दिया करती। तो खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार जो था वो चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये का तिल और गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिल कुट्टा छिक्के में टांग दिया और सोचा कि चांद उगने पर ही पहले तिल कुट्टा, उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खा लेंगे। तो जेठानी ने जेठ जी को कहा खाने को। तो जेठ जी बोले, मैं भी अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खा लूँगा। तो देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तो जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया तो तुम्हें कैसे दे दूँ, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। बेचारी देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। तो लेकिन खाना तो उसे मिला नहीं था। तो घर आकर उसने कहा कि भाई आज तो खाना नहीं मिला। तो बच्चे बेचारे भूखे बिलकने लगे, रोने लगे और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन तुम काम करके वहाँ पर आती हो और तुम 2 रोटी नहीं ला सकती, तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को बहुत मारा। अब बेचारी गणेश जी को याद करती करती पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, इतनी मार खाने पर तू सो रही है कि जाग रही है। वह बोली, कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तो गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो देवरानी बोली, क्या दूँ, आज तो मुझे जेठानी ने कुछ भी नहीं दिया। तो जेठानी ने बचा खुचा खाना देती थी, वो भी नहीं दिया। आज तो पूजा का बचा हुआ तिल कुट्टा रखा है छिक्के में, तो वो ही खा लो। तो गणेश जी ने तिल कुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगे, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। तो वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ। तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग कर रहा है, कब से तू मेरा सिर खा रहा है, तो तुम मेरे सिर पर ही पहुँच लो। तो फिर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर बड़ी हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी कर गए थे, वहीं पर हीरे के टीके और बिंदियाँ जगमगा रही। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी में को कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को भेजा कि आज भाई चाची आई क्यों नहीं, जाओ बुला के लाओ। तो जेठानी ने सोचा कल का खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी पूरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, तो सारा काम पड़ा है। तो फिर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया,
अब तू अपनी माँ से कह दे कि मैं यहाँ अपने घर ही काम करूँगी। तो बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई आई, देवरानी के पास पूछा कि ये सब कैसे हो गया। तो देवरानी उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे मारिए, पाटे से मारो। तो उसका पति बोला कि क्यों भली मानस, मैंने तो तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया, अब तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे मारो, तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं। वह नहीं मानी, वह जिद करने लगी कि नहीं नहीं मुझे तो तुम मारो। तो मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिक्के में टांग कर सो गई। रात को विधायक जी आए उसके सपने में और बोले, कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। तो जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देरानी के पास तो कुछ नहीं था खिलाने को, रूखा सूखा तिलकुटा खिलाया था और मैंने तो आपको घी का चूरमा बनाकर रखा है, तो छिक्के में रखा है, आप खा लो। तो गणेश जी बोले, अच्छा ठीक है, वो खा लिया। गणेश जी बोले, अब भाई निपटें कहाँ। तो जेठानी जी बोली, उसका झोपड़ी तो छोटी सी झोपड़ी है और मेरा यहाँ तो कंचन जैसा महल है, आप जहाँ चाहो वहाँ निपटो। तो फिर गणेश जी ने पूरे घर में निपट लिया। और अब गणेश जी ने पूछा कि अरे भाई अब मैं पहुँचूँ कहाँ। तो जेठानी बोली, आओ आओ गणेश जी, मेरे सिर पर पहुँच दो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा है घर जो है हीरे जवाहरात से भरा चुका होगा। उठकर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई। पूरा घर जो था वो तेज बदबू आ रही, उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, आपने क्या किया मेरे साथ, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। तो जेठानी ने घर और की सफाई करने में बहुत कोशिश की, लेकिन गंदगी जो थी वो और ही ज़्यादा फैलती गई। तो जेठानी ने पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विधायक जी से मदद से विनती करने लगी। बोली, हे महाराज, आपकी ये लीला आप ही समेटो और मुझे क्षमा करो। विधायक जी ने कहा, देवरानी, इसे जलन के कारण तुमने जो किया यह उसी का फल है। अब तू उसे धन में से आधा धन दे, तभी मैं यह साफ होगा। तो उसने सारा आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ माता विधायक जी, अब तो अपना बिखराव जो है वो समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे जो गड़ी हुई मोहरों की हांडी है, ताक में रखी हुई सुई भी, उसकी भी तू बांट कर। इस प्रकार विधायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया को समेटी। जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसा दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज और चौथ माता की जय।